मछली परिवार के साम्राज्य की पूरी कहानी आज लेकर मेरे सहयोगी विवेक राणा आए हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के सबसे बड़े आरोपी शारिक मछली के काले कारनामों की कुंडली खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शारिक मछली लव जिहाद, ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त तो करता ही था, लेकिन नया खुलासा हुआ है कि शारिक का पूरा मछली कारोबार ही अवैध था। कैसे शारिक मछली का अवैध कारोबार फल फूल रहा था, विस्तार से देख लीजिए। राजधानी भोपाल में लव जिहाद का आरोपी शारिक मछली तस्करी के अवैध काम तो करता ही था, साथ ही अपने रसूख और अधिकारियों की साठगांठ से मछली पकड़ने के लिए भी अवैध रूप से ठेका लेता था, जिसकी कमाई पर पूरा अधिकार सिर्फ शारिक मछली का होता था। शारिक मछली सहकारी समिति के नाम पर अवैध रूप से ठेका लेता था और मछली पकड़ने का काम शारिक के लोग ही करते थे। शारिक के परिवार ने यह काम 42 साल पहले शुरू किया था, लेकिन वैध तौर पर शुरू हुआ यह काम अब अवैध हो गया। ये कोई नहीं जान पाया कैसे हथाई खेड़ा डैम में मछली परिवार का काला कारोबार सालों से फल फूल रहा था। सब कुछ विस्तार में जान लीजिए, देखिए। दरअसल हथाई खेड़ा डैम भोपाल जिला पंचायत का अधीन आता है और नियम के मुताबिक इस डैम से मछली पकड़ने का काम केवल सहकारी समितियां कर सकती हैं और 42 साल पहले 1983 में मछली परिवार ने सहकारी समिति बनाई थी और इसी सहकारी समिति का नाम है मछली पालन सहकारी संस्था मर्यादित इस्लामनगर। और समिति ने दावा किया है कि हथाई केड़ा बांध के पास रहने वाले 27 मछुआरे इस समिति के सदस्य हैं और इसी आधार पर इस समिति को 10 साल के लिए हथाई केड़ा बांध में मछली पालने और पकड़ने का ठेका मिला और इसके बाद हर बार इसी समिति को मछली पकड़ने का ठेका मिलता रहा। साल 1993, 2003, 2013 से 2023 तक इसी समिति को अवैध रूप से मछली पकड़ने का ठेका मिलता रहा और बस इसी तरह से सालों से मछली परिवार हथाई खेड़ा डैम पर एक तरह से कब्जा किए हुआ था। शारिक मछली की बनाई ये पूरी समिति ही फर्जी थी। साल 2019 में तात्कालिक भोपाल कलेक्टर ने इस समिति को फर्जी घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये समिति 2023 तक हथाई खेड़ा डैम में मछली पकड़ती रही और साल 2023 में फिर से इसी समिति को मछली पकड़ने का ठेका मिल गया। मछली परिवार की बनाई ये समिति कैसे फर्जीवाड़ा कर रही थी, इसके सबूत भी आपको दिखा देता हूं। तस्वीरों में दिख रहा कागज शारिक मछली की सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन है और ये रजिस्ट्रेशन साल 2021-22 का है और इस रजिस्ट्रेशन कॉपी के हिसाब से समिति में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और बाकी सभी संचालक। अब आप इसमें पहले उपाध्यक्ष का नाम देखिए। पहले उपाध्यक्ष मलथू राम है और रजिस्ट्रेशन साल 2021-22 का, जबकि जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि मलथू राम की मौत तो साल 2019 में ही हो चुकी है और इसकी तस्दीक करता है शमशान घाट से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र। जब अंत विश्राम घाट कमेटी से मलथू राम के बारे में जानकारी मांगी गई तो कमेटी ने बताया कि मलथू राम की मौत तो 14 अगस्त 2019 को ही हो चुकी थी। अब बताइए, जो व्यक्ति 2019 में इस दुनिया से जा चुका है वो साल 2021-22 में समिति का उपाध्यक्ष कैसे बन सकता है? इस बात का खुलासा प्रमोद लोधी की शिकायत पर हुई। प्रमोद लोधी का कहना है कि वह खुद 2019 में मलथू राम के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और सहकारी समिति में नाम देखने के बाद उन्होंने शिकायत की। इनकी बाइट है। शारिक मछली ने अपनी सहकारी समिति का ऑफिस भी हथाई खेड़ा में बना रखा था और इस ऑफिस को देखकर ही पता चल जाएगा कि यहाँ ऑफिस जैसा कुछ नहीं है, बस एक कमरे में टीन शेड डालकर उसके बाहर बोर्ड लगा रखा है। इस ऑफिस में शायद कभी समिति से जुड़े सदस्य आए होंगे। हमारे सहयोगी विवेक राणा सहकारी समिति के इस ऑफिस पहुंचे थे, साथ ही मलथू राम के घर भी पहुंचे थे और शिकायतकर्ता से भी बात की। विवेक राणा की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करेंगे। यही घर है जहां पर मलथू राम रहता था, उसी घर पर विस्तार न्यूज़ की टीम पहुंची। मलथू राम को आप जानते हो? जानते थे मगर उनसे बात नहीं हो पाती। क्या करते थे मलथू राम? वो कोई अध्यक्ष थे कुछ। अच्छा। हाँ। अच्छा, अध्यक्ष थे, मछली पकड़ने का काम करते थे? नहीं, वो नहीं करते थे। एक बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति 2019 में मर चुका है उसको समिति में रखा गया था। इस प्रकार से क्राइम ब्रांच ने और जिला प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। उसके बाद से जो कार्यालय है
वो बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह बंद है, इसमें ताले लगे हुए हैं और यहीं से मछली जो गैंग है यहाँ से मछली तालाब से पकड़ता था और इसी कार्यालय से बैठकर जो मछली है वो चेन्नई भेजता था। इस ठेके का जो उद्देश्य था गरीब परिवारों को मछली पकड़ने के लिए, तो वो सब उन लोगों को साइड में करके बाहर से ये लोग चेन्नई से अपनी पूरी टीम बुलवाते थे, जाल डलवा के मछलियाँ निकालते थे। तो 2023 में कलेक्टर साहब ने इसको समिति को निरस्त करने के आदेश दिए, लेकिन किसी राजनीतिक दबाव के चक्कर में इसको फिर से रिन्यू कर दिया गया 2025 तक के लिए। साल 2019 में हुई कलेक्टर की जांच में एक बात तो साफ हो गई थी कि मछली की बनाई पूरी समिति फर्जी थी। बस इस समिति की आड़ में शारिक मछली अवैध कारोबार कर रहा था। पूरे हथाईखेड़ा डैम में अवैध रूप से कब्जा करके शारिक मछली कितनी काली कमाई कर रहा था, ये भी आपको विस्तार से बता देता हूँ। देखिए, राजधानी भोपाल का हथाईखेड़ा डैम करीब 153 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ बड़े पैमाने पर मछली पकड़ी जाती है। हथाईखेड़ा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ मुख्य तौर पर रोहू और कतला मछली पाई जाती है, जिसकी बाजार में बहुत डिमांड होती है और एक दिन में करीब 5 से 7 क्विंटल मछली यहाँ से पकड़ी जाती है, जिससे हर महीने की कमाई करीब 30 लाख रुपए और हथाईखेड़ा डैम से सालाना कमाई करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए और इस कमाई पर पूरा अधिकार शारिक मछली का होता था। पूरे हथाईखेड़ा डैम में शारिक मछली का आतंक कुछ इस कदर था कि किसी आम आदमी का यहाँ मछली पकड़ना तो दूर, यहाँ कोई आ भी नहीं सकता था। लेकिन अब यहाँ आम मछुआरे भी आसानी से मछली पकड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक राणा जब हथाईखेड़ा डैम पहुंचे, यहाँ कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। मछली पकड़ रहे लोगों ने शारिक के खौफ की कहानियां तो सुनाई ही, साथ ही ये भी बताया कि कैसे अब धीरे धीरे मछली के खौफ का आतंक खत्म हो रहा है। भोपाल के हथाईखेड़ा डैम से रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करें। डैम में जो लोग हैं वो सुकून से बैठकर मछली पकड़ रहे हैं। जो मछली गैंग है जिसका राज्य चलता था, साम्राज्य चलता था, जिसके चलते जो लोग बैठे हुए हैं जो मछली नहीं पकड़ पाते थे। पूरा डैम उन्हीं के कब्जे में है। उनके लोग यहाँ काम करते थे, जो लोग आते थे उनको मारपीट करते थे, वो लोग पकड़ने नहीं देते थे। सुकून से अपना टाइम पास हो रहा है। और लेकिन वो लोग क्या करते थे कि अपने आए और अपने बंजी छुड़ाई और बंजी छुड़ाने के बाद मारपीटी करी और अपने बोर्ड लेके आते थे। हम तो रात में भी जाते थे खेलने के लिए और आजकल ऐसी दहशत हो गई कहने को। जब से सरकार का एक्शन हुआ है उसके बाद आप तस्वीर देख सकते हैं कि हथाईखेड़ा डैम में जो लोग हैं वो किस प्रकार से मजे से मछली पकड़ रहे हैं। लोग तो खुश हैं ही, साथ ही जांच में ये भी पता चला है कि मछली के इस पूरे ठेके को नीलू मियां नाम का व्यक्ति अपने हिसाब से चलाता था। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी भी पूरे मामले पर तह तक जाने और कठोर कार्रवाई की बात करें। क्या कह रहे हैं भोपाल पुलिस कमिश्नर, सुनिए। ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें हैं और अवैध अतिक्रमण है, तो सिर्फ उस मामले में पुलिस ने एक पूरी टीम के तहत, जिसमें टीम में अन्य भी हमारे जो सहयोगी विभाग हैं सभी के साथ मिल करके इसमें कार्रवाई की गई है और कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुछ कार्रवाइयाँ आगे जारी रहेंगी। इसमें एक इसकी समीक्षा और पूरी इसकी एक प्रक्रिया है, एक वैधानिक प्रक्रिया है। राजस्व विभाग के द्वारा पूरी उसकी एक आकलन किया जाता है, उसके कानूनी जामे के अंतर्गत, कानूनी सीमा के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाती है, तो पूरी प्रक्रिया जारी है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि माफिया चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, काले कारोबार का काला चिट्ठा जब खुलता है तो कुछ भी नहीं बचता है।